एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज कंचन। तो अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू नर्सिंग और रिलेटेड टू नॉर्सेट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी मैं नॉर्सेट और नर्सिंग रिलेटेड कुछ अपडेट्स देती रहती हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो आपने मुझसे पूछे हैं। अभी क्या 24 आवर्स हुए नहीं है उस स्टोरी को डले हुए, बट आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो मुझे वो वीडियो अभी ही शूट करनी पड़ेगी क्योंकि फिर 3 दिन तक मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं, तो मैं उनका मैं जवाब एक ही में दे दूंगी और आप समझ जाना जिसने क्वेश्चन पूछा है मुझसे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैम जॉब के साथ नॉर्सेट प्रिपरेशन के लिए टाइम कैसे मैनेज करें। जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछा है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। तो जो लोग जॉब के साथ स्टडी कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगी अब आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, आपको डबल मेहनत की ज़रूरत है। और आपका जो भी ड्यूटी आवर्स में टाइम आपको थोड़ा भी मिलता है उसको भी आप यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए क्योंकि कुछ शॉर्ट टेस्ट भी होते हैं, जैसे 50 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस के शॉर्ट टेस्ट भी होते हैं, तो आप उन टेस्ट को दे सकते हैं और आप अपने शॉर्ट नोट्स बना करके ड्यूटी लेकर के जा सकते हैं कि अगर कुछ भी आपने टॉपिक एक रात पहले पढ़ा है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना दीजिए और उनको ड्यूटी लेकर के जाइए। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपको बस एक बार सिंपली गो थ्रू होना है उन नोट्स के। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि मेहनत आपको सच में डबल करनी पड़ेगी। और आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्यूटीज़, जैसे मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, नाइट ड्यूटीज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक टाइम टेबल बनाऊँ जो ड्यूटी जाते हैं उन लोगों के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको टाइम टेबल चाहिए, तो मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगी प्रॉपर, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर नॉर्सेट विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज गुड। नॉर्सेट के लिए मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की टेस्ट सीरीज़ ली थी, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ली थी और मैंने ली थी आरजे कैरियर पॉइंट की टेस्ट सीरीज़। मैंने मोस्टली टेस्ट सीरीज़ ही ली थी, बाकी जो मेरी थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था। और जो भी मुझे डाउट होता था तो मैं थोड़ा बहुत जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब में तो मैंने उनसे डाउट क्लियर किया था और बाकी बुक से थ्योरी क्लियर की थी। मैंने आपको 3 टेस्ट सीरीज़ अभी सजेस्ट करी है, एक नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस एंड आरजे कैरियर पॉइंट, जो जिससे मैंने स्टडी करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम आई जस्ट कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट प्रिपरेशन फॉर नॉर्सेट विथ ड्यूटी। ओके, वही सेम है कि प्रिपरेशन ड्यूटी के साथ कैसे करें। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, तो आपका भी आंसर मैंने पहले दे चुकी हूँ, तो आप उसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज शेयर शेड्यूल फॉर नॉर्सेट 9 प्रिपरेशन। नॉर्सेट 9 प्रिपरेशन के टाइम टेबल शेड्यूल के लिए मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ चीज़ें, तो जैसे मेरा वो चीज़ कंप्लीट हो जाता है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। होपफुली जून स्टार्टिंग तक मैं आपको एक अच्छा टाइम टेबल बना के दे दूंगी नॉर्सेट 9 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फर्स्ट सैलरी। तो जब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर लगते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है एम्स टू एम्स, क्योंकि जो एचआरए होता है उसमें वेरिएशन आता है, तो इसलिए जो सैलरी होती है उसमें भी थोड़ा वेरिएशन होता है। जैसे एम्स दिल्ली का एचआरए ज़्यादा है कंपैरेटिवली एम्स भोपाल के। तो जो फर्स्ट सैलरी आई थी एम्स भोपाल के नर्सिंग ऑफिसर्स की, जो मेरे साथ ज्वाइन किया था जिन्होंने, वो आई थी अराउंड 80K। तो ये थी स्टार्टिंग की सैलरी। वो धीरे धीरे जैसे अलाउंसेस बढ़ते हैं, इंक्रीमेंट लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है। तो ये थी फर्स्ट सैलरी ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर। एक क्वेश्चन है CHO कैसे बने बिना पढ़ाई किए। देखो भाई, आप CHO भी नहीं बन सकते हो बिना पढ़ाई किए। पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो CHO हो चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो इसका तो आंसर मेरे पास है नहीं कि बिना पढ़ाई के आप कैसे बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नॉर्सेट। तो मैंने इसकी 2 शायद वीडियो बनाई है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नॉर्सेट, तो उन दोनों के मैं लिंक आपको दे दूंगी आई बटन पे, आप देख लेना। बाकी एक अच्छा मैं प्रॉपर नॉर्सेट 9 के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन पहले, तो आप उस वीडियो का वेट करो कि नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन के लिए मैं एक अच्छा आपका टाइम टेबल प्लान लेकर के आने वाली हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। टाइम टेबल होगा प्लस उसमें स्ट्रैटेजीज होंगी, नेगेटिव मार्किंग आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें होंगी, तो स्टे कनेक्टेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोपाल एम्स आना है, वैकेंसी कब तक आएगी। मैम एम्स जम्मू में हूँ अभी।
तो एम्स भोपाल की वैकेंसी अभी आई हुई है नॉर्थ सेट 8 में, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई हो तो आप अभी एम्स भोपाल आ सकते हैं। अदरवाइज नॉर्थ सेट 9 का आपको वेट करना पड़ेगा, उसमें पता चलेगा कि एम्स भोपाल की वैकेंसी है कि नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे सुनने में आ रहा है कि एम्स भोपाल में स्टाफ सफिशिएंट है, तो इसलिए एम्स भोपाल अभी वैकेंसीज भी कम दे रहा है। तो जैसे ही एम्स भोपाल की वैकेंसी आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक इज बेस्ट टू क्लियर द नॉर्थ सेट एग्जाम मैम। देखो बेस्ट बुक बोलूँ तो मैं जिस बुक से आप पढ़ रहे हो वो ही बुक बेस्ट होती है। बस आपको क्या करना है, आपका 100% देना है उस बुक पे। तो मैंने जैसे पी.आर. यादव से पढ़ा था स्टार्टिंग में, फिर मैंने एनक्लेक्स फाउंडर्स से पढ़ा था। तो जो पी.आर. यादव बुक है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब आप अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप सिंपल से स्टार्ट कर सकते हो। तो बट अगर आपने ऑलरेडी आपको मतलब आपने पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा आपको नॉलेज है, तो आप एनक्लेक्स फाउंडर्स से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे बेस्ट बुक नहीं है। मॉसबी भी है मैंने मॉसबी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ एनक्लेक्स पढ़ा। तो आप एनक्लेक्स फाउंडर्स पढ़ सकते हो फॉर थ्योरी। और एनक्लेक्स फाउंडर्स की एक एमसीक्यू बुक भी है जिसको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एम फॉर एमसीक्यू। एंड बाकी एनक्लेक्स फाउंडर्स की बुक है फॉर थ्योरी, और पी.आर. यादव की एमसीक्यू एंड फॉर थ्योरी। तो आप ये दोनों बुक अच्छे से पढ़ो, तो यही दो बुक आपके लिए मोर देन इनफ होगी फॉर नॉर्थ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलर का कैनुला पसंद है। तो मुझे पसंद है पिंक कलर का कैनुला जिसका गॉज होता है 20। तो मुझे वो पसंद है क्योंकि वो इजी भी रहता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं, तो 20 गॉज इज बेस्ट। बाकी 18 गॉज तो बेस्ट ही होता है, बट जब उसको लगाते हैं ना तो अंदर से अपनी रूह कांप जाती है, ओ माय गॉड इतनी बड़ी निडल जाती है। तो बट मुझे पिंक कैनुला पसंद है। कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन लेनी चाहिए, ऐसा लिखा है। देखो कोचिंग अगर आप ले रहे हो, फर्स्ट टाइम आप कोचिंग ले रहे हो, तो ऑफलाइन कोचिंग इज बेस्ट, क्योंकि आपको जो सामने से पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं, rather देन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन में देख के पढ़ना है, और उस टाइम पे आप थोड़ी सी कामचोरी कर लेते हैं। बट ऑफलाइन कोचिंग जो होती है उसमें आप बिल्कुल भी कामचोरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहीं बैठना रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग होती है उसमें आप खाना बना रहे होते हो, कभी कुछ कर रहे होते हो, कभी कुछ कर रहे होते हो, तो वो आप अपने टाइम के अपने काम के अकॉर्डिंग आपकी कोचिंग को आप ले लेते हो फॉर ग्रांटेड। मैं सजेस्ट करूंगी कि ऑफलाइन कोचिंग इज बेटर देन ऑनलाइन कोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली, मुझे अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप, और अभी तो मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी आप अभी से स्टार्ट हो जाओ नॉर्थ सेट के लिए, क्योंकि नर्सिंग ही एक अलग कोर्स है, उसको खुद को समझने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि 11th-12th के बाद आप तुरंत नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो पहले आप आपकी नर्सिंग को ही समझें, आपकी बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर को समझें, क्योंकि फर्स्ट ईयर टफ होता है, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी। तो आप पहले उन सबको पढ़ें अच्छे से, अपने फर्स्ट ईयर में ध्यान दें। आप थर्ड ईयर से प्रॉपर स्टार्ट कर सकते हैं आपकी नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन, क्योंकि थर्ड ईयर से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। थर्ड ईयर आपका सेकंड लास्ट ईयर होता है कॉलेज में, फिर आपका फोर्थ ईयर, देन उसके बाद आप नॉर्थ सेट के लिए अप्लाई करोगे, तो 2 साल आपको मिलेंगे नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन के लिए, और आपका रनिंग में जैसे आप फोर्थ ईयर पास करोगे नॉर्थ सेट में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने थर्ड ईयर से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ें या कोचिंग से पढ़ें या फिर बुक से पढ़ें। देखो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। सबसे पहले अगर आपके नियर बाय कोई ऑफलाइन कोचिंग है तो आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ें सबसे पहले, और जो ऑफलाइन कोचिंग होती है वो आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप जब ऑफलाइन कोचिंग लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके प्लान्स होते हैं, उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है फ्री, ठीक है, तो आप उसको पढ़ें। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो आपको उसमें बुक की ज़रूरत नहीं है इतनी, बट अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप बुक रेफर कर सकते हैं, और बुक जो भी आपको डाउट्स होंगे बुक के साथ आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप बुक से पढ़ें, थ्योरी खुद की सेल्फ स्टडी करें, और फिर उसके बाद से कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के टेस्ट दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी नर्सिंग की डिटेल चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, सैलरी एंड एवरीथिंग, ठीक है। आर्मी नर्सिंग के बारे में मुझे अभी एक्चुअली प्रॉपर तरीके से पता नहीं है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। मैं प्रॉपर आपको इसका एक वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो, तो उसमें मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बता दूंगी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस जो होता है वो आपका जो नर्सिंग का सिलेबस होगा वही सेम सिलेबस आएगा आपका आर्मी नर्सिंग के लिए भी, ठीक है। देन उसके बाद जैसे सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मैं फिर भी आपको प्रॉपर रिसर्च करके इसमें एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी वैसे 24 घंटे हुए नहीं है स्टोरी को, 18 आवर्स ही हुआ है अभी, तो अगर इसके बाद भी
आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वो डिफरेंट होता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है तो मैं आपको स्टोरी में रिप्लाई कर दूंगी, और अगर सेम होता है तो आपको आपका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।